वर्ष 2024 पहाड़ों पर चढ़ने वालों और हाइकर्स के लिए सबसे बिजी साल रहा। चलो देखते हैं 2024 के सबसे भीड़ भाड़ वाले ट्रैक्स की लिस्ट। इस वीडियो के लिए हमने वो ट्रैक चुने हैं जिनमें कई दिनों की हाइकिंग करनी पड़ती है और कम से कम 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। काठमांडू से करीब 7 से 9 घंटे की ड्राइव पर माचाखोला नाम का एक गांव है जो मनासलू सर्किट ट्रैक का शुरुआती पॉइंट है। इस 177 किलोमीटर के ट्रैक्स को पूरा करने में 14 से 17 दिन लगते हैं। मनासलू कंजर्वेशन एरिया 1990 तक टूरिज्म के लिए बंद था। तब से ये अन्नपूर्णा सर्किट और एवरेस्ट बेस कैंप जैसे ट्रैक्स का बेहतरीन विकल्प बन गया। इस ट्रैक्स में नेपाल के दूर दराज के गांवों की यात्रा होती है। हिमांचुली और मनासलू के खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं। सबसे मुश्किल चैलेंज है लड़की पास जो 5100 मीटर की ऊंचाई पर है। हाल ही में मनासलू सर्किट ट्रेल पर लोगों की भीड़ बढ़ी है। वर्ष 2024 में 8000 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे ट्रैकिंग की। पेरू में सलकांते ट्रैक आपको दुनिया के 7 अजूबों में से एक माचू पिच्चू तक ले जाता है। इस 72 किलोमीटर के ट्रेल को पूरा करने में 5 से 6 दिन लगते हैं। इस दौरान हाइकर सलकांते पास पर 4630 मीटर की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचते हैं। वर्ष 2010 से ये ट्रैक हाइकर्स के बीच पॉपुलर हो रहा है। वर्ष 2024 में 10,000 से ज्यादा लोगों ने इस ट्रैक से होकर माचू पिच्चू की यात्रा की। काठमांडू से आसानी से पहुंचने वाला ट्रैक है लांगटांग वैली ट्रैक। काठमांडू से बस 7 से 8 घंटे की ड्राइव पर स्याब्रोबसी इस ट्रेल का स्टार्टिंग पॉइंट है। यह ट्रैक 70 किलोमीटर लंबा है और इसे पूरा करने में 5 से 8 दिन लगते हैं। ये ट्रैक बिल्कुल बिगिनर्स के लिए भी सही है। ज्यादातर केस में सबसे ऊंचाई 3870 मीटर क्यांजिन गोम्पा की होती है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड हाइकर 4380 मीटर ऊंचे गोसाईकुंडा लेक तक भी जा सकते हैं। लांगटांग वैली ट्रैक अपनी तमाम कल्चर, हिमालय की यूनिक याक चीज फैक्ट्री और लांगटांग ल्यूरिंग और शीश पनागमा जैसे पहाड़ों के व्यू के लिए फेमस है। वर्ष 2024 में 12000 से ज्यादा लोगों ने यहाँ ट्रैकिंग की। दुनिया की सबसे खूबसूरत हाइक्स में से एक न्यूजीलैंड का मिलफोर्ड ट्रैक वर्ष 1900 से हाइकर्स के बीच बहुत पॉपुलर है। एक बोट राइड से शुरू होकर इस 53 किलोमीटर के ट्रैक को 4 दिनों में पूरा किया जाता है। इस ट्रैक का सबसे ऊंचा पॉइंट है मकिनन पास जो 1154 मीटर की ऊंचाई पर है। ये लिस्ट में दूसरे ट्रैक जितना चैलेंजिंग नहीं लग सकता, लेकिन मिलफोर्ड ट्रैक अपनी नेचुरल ब्यूटी, वाटरफॉल्स और बर्ड वाचिंग के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि ये यूनेस्को हेरिटेज साइट का हिस्सा है। मिलफोर्ड ट्रैक की डिमांड हमेशा हाई रहती है और एडवांस में बुक करना जरूरी होता है। वर्ष 2024 में करीब 14000 ट्रैकर्स ने इस ट्रैक पर हाइक की है। पैटागोनिया शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ कई ट्रैकिंग रूट्स हैं। चिली के टोरेस डेल पानी नेशनल पार्क में डब्ल्यू ट्रैक साउथ अमेरिका का सबसे फेमस ट्रैक है। ये ट्रैक 70 से 80 किलोमीटर लंबा है और इसे पूरा करने में 4 से 5 दिन लगते हैं। इस दौरान हाइकर्स की मैक्सिमम ऊंचाई 1100 मीटर तक जाती है। ये ज्यादा ऊंचाई वाला ट्रैक नहीं है, लेकिन ये ऊंचे पहाड़ों, हैंगिंग ग्लेशियर्स, आइस फॉल और एवलांच व्यू के लिए फेमस है। आइकॉनिक ग्रे ग्लेशियर और ग्रे लेक हर साल हजारों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। वर्ष 2024 में करीब 15 से 20,000 ट्रैकर्स ने इस जगह पर यात्रा की है। 7 समिट में से सबसे आसान समिट है किलिमंजारो। तंजानिया में किलिमंजारो समिट ट्रैक न सिर्फ माउंटेनियर्स को बल्कि हाइकर्स को भी अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि समिट तक पहुंचने का रास्ता काफी आसान है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचने के लिए रूट के हिसाब से 60 से 90 किलोमीटर की हाइकिंग करनी पड़ती है, जिसमें 5 से 9 दिन लगते हैं। आसान अप्रोच की वजह से हजारों हाइकर्स और माउंटेनियर्स हर साल इस पहाड़ पर आते हैं। वर्ष 2024 में कम से कम 20 से 25,000 लोगों ने किलिमंजारो समिट की ट्रैकिंग की। टूर डू माउंट ब्लॉन्क पूरे माउंट ब्लॉन्क मैसिव के चारों ओर घूमता है। ये ट्रैक 3 देशों में फैला हुआ है और इसकी कुल दूरी 170 किलोमीटर है, जिसे 7 से 11 दिनों में पूरा किया जाता है। टूर डू माउंट ब्लॉन्क अपने अल्पाइन व्यू, ग्लेशियर्स, फॉरेस्ट ट्रैक्स और अल्पाइन लेक्स और स्ट्रीम के लिए फेमस है। इस ट्रैक का सबसे ऊंचा पॉइंट 2532 मीटर का एक माउंटेन पास है। वर्ष 2024 में करीब 30,000 लोगों ने इस ट्रैक की यात्रा की।
अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक शायद दुनिया का सबसे एपिक ट्रैक है। रूट के हिसाब से अन्नपूर्णा सर्किट 160 से 230 किलोमीटर तक का हो सकता है, जिसे पूरा करने में 15 से 21 दिन लगते हैं। इस ट्रैक का सबसे ऊंचा पॉइंट है थरलोंग ला, जो 5416 मीटर की ऊंचाई पर है। अन्नपूर्णा सर्किट में वो सब कुछ है जो इसे दुनिया का सबसे डाइवर्स ट्रैक बताता है। इस ट्रैक में 800 मीटर से 5416 मीटर तक की ऊंचाई शामिल है। ये धौलागिरी और अन्नपूर्णा रेंज के शानदार व्यू ऑफर करता है। दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक तिलिचो लेक, दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से काली गंदाकी गौर यहाँ है। इस ट्रैक में ग्लेशियर्स, वाटरफॉल्स, हॉट स्प्रिंग और हिंदू और तिब्बती बौद्ध कल्चर वाले डाइवर्स विलेज भी सम्मिलित हैं। वर्ष 2024 में 30,000 से ज्यादा लोगों ने अन्नपूर्णा सर्किट की यात्रा की है। धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ के नजदीक जाने के लिए एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने के लिए 130 किलोमीटर की हाइकिंग करनी पड़ती है, जो 5364 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे पूरा करने में आमतौर पर 12 से 14 दिन लगते हैं। इस ट्रेल का सबसे ऊंचा पॉइंट है काला पत्थर, जो 5545 मीटर की ऊंचाई पर है। एवरेस्ट बेस कैंप में ट्रैक खम्बू ग्लेशियर और एवरेस्ट लोत्से और आमा डबलम जैसे बड़े पहाड़ों के शानदार व्यू ऑफर करता है। ये ट्रैक हाइकर्स को भी शेरपा विलेज और उसकी कल्चर से भी रूबरू कराता है। वर्ष 2024 में 40,000 से ज्यादा लोगों ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा की है। इंका ट्रैक टू माचू पिच्चू वर्ष 2024 का हाइकिंग ट्रैक रहा है। हर साल माचू पिच्चू पर 10 लाख से ज्यादा लोग आते हैं और ज्यादातर लोग ट्रेन से जाना पसंद करते हैं, लेकिन इंका ट्रैक क्लासिक रूट है। ये इतना पॉपुलर है कि हर दिन सिर्फ 500 लोगों को जाने की परमिशन मिलती है। इस ट्रैक का सबसे ऊंचा पॉइंट है डेड ह्यूमन पास, जो 4215 मीटर की ऊंचाई पर है। ट्रैक के दौरान हाइकर्स कई माउंटेन पास, घने जंगल, नदी घाटियों से गुजरते हैं और एंडीज पर्वत की जैव विविधता का आनंद लेते हैं। वर्ष 2024 में 50,000 से ज्यादा लोगों ने इंका ट्रैक से होकर माचू पिच्चू की यात्रा की है।